जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, कर्म फल प्रदाता न्याय के ग्रह शनि 11 फरवरी 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अस्त हो रहे हैं। शनि यानी कि कर्म के फल देने वाले, शनि यानी कि न्याय करने वाले। जन्म कुंडली में शनि को जो स्थान मिला है, जो राशि मिली है, वो एक 10वां भाव है, जिसको हम कहते हैं कर्म भाव, हमारे प्रोफेशन का भाव। और एक घर जो मिला है वो 11वां है, जिसको कहते हैं इच्छा पूर्ति का घर, यानी कि लाभ का घर। इन दोनों घर के मालिक है शनि काल पुरुष की कुंडली में। तो दोस्तों, शनि का सबसे पहला काम है मनुष्य को कष्ट दे करके अच्छे कर्म की तरफ प्रवृत्त करना। और यदि वो अच्छे कर्म में लग जाते हैं तब तो शनि उनको इतना देते हैं कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं करते। और यदि आपके कर्म गलत है तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी शनि महाराज हड़प लेते हैं और अनेकों प्रकार से पीड़ा देते हैं। शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी, शायद ही संसार में ऐसा कोई होगा जो इनसे परिचित नहीं होगा। तो वही शनि 11 फरवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि में अस्त हो रहे हैं। उसका प्रभाव किन किन राशियों के ऊपर पड़ेगा वह आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो नुकसान करने वाला वो है आपके कर्क राशि को, जिसके अष्टम भाव में या गोचर अस्त हो रहे हैं। आयु, खोज, परिवार, आर्थिक नुकसान, मानसिक पीड़ा, इस तरह से आपको ये प्रभावित करेंगे। दूसरे हैं वृश्चिक राशि, जिसके चतुर्थ यानी कि सुख भाव में यह अस्त हो रहे हैं, जिससे माँ के स्वास्थ्य में ये आपके कोई नुकसान दे सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, घरेलू सुख को बाधित कर सकते हैं, आपके बिजनेस में उलटफेर कर सकते हैं। इसके अलावा तुला राशि, जिसके पंचम भाव में ये अस्त हो रहे हैं, जिसके वजह से ये लव अफेयर में, मैरिज लाइफ में, आपके इनकम में, संतान के पक्ष में, संतान के साथ आपके रिलेशन को ये कष्ट प्रद हो सकते हैं, परेशानी कर सकते हैं खड़ी। आपको स्वयं आपके पैरों में किसी प्रकार की तकलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा धनु राशि, जिसके तीसरे भाव में ये अस्त हो रहे हैं, पराक्रम के भाव में, तो आपके काम में रुकावट आ सकती है। आपको यात्रा व्यर्थ की लग सकती है। जो भी यात्रा आप करेंगे उसमें कोई न कोई परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं। और मकर राशि, जिसके धन भाव में यानी कि द्वितीय भाव में, परिवार और वाणी के घर में ये अस्त हो रहे हैं, तो मकर राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा बोलने में संयम रखना होगा। परिवार के साथ अपने रिलेशन को बनाना होगा। धन संयमित रूप से खर्च करना होगा, सोच समझ के खर्च करना होगा। यात्रा जो है बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि इस बीच आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आपके घरेलू मैटर में तीसरा कोई दखल दे करके घर के माहौल को बिगाड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है स्वयं कुंभ राशि को, जबकि कुंभ राशि स्वयं शनि की है। लेकिन अभी 12-13 तारीख को सूर्य भगवान भी उसी राशि में पहुंच जाएंगे। तो पिता और पुत्र जब एक साथ होंगे तो बहुत मानसिक भ्रांति देंगे, खास करके पिता पक्ष को और प्रोफेशन पक्ष को तो बेहद ही कष्टकारक साबित हो सकते हैं।
इसलिए इनके बीच में आपको सावधान रहना है। मीन राशि पहले से ही 7.5 से पीड़ित है और इस समय उनके व्यय भाव में अस्त हो रहे हैं, तो धन कहाँ से आया और कहाँ गया इसका पता चलना मुश्किल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो चीज़ें हैं इनके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन राशियों के जातकों को अधिक से अधिक सावधान रहना है। इनके लाइफ में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके अलावा देश के पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि देश में कई सरकारों के गिरने का संकट सामने उपस्थित हो जाएगा। किसी बड़े लीडर्स या राजनेता के जीवन का भी संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि शनि और सूर्य जब एक साथ आएंगे तो बहुत ही विस्फोटक योग ये बनाएंगे। इसके अलावा कई देशों में आप देखेंगे कि युद्ध का संकट निर्माण हो जाएगा, युद्ध की स्थिति बन जाएगी। अपितु यहाँ तक कि भारत में भी कई स्थानों में कई देशों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। कई जगह बात जो है वो बिगड़ने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए शनि को शांत करने के लिए शनि का दर्शन, हनुमान जी की पूजा और शनि का जाप यह अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। आपके कार्य जो है शनि देव की कृपा से अच्छे सिद्ध हो, इस बात को ध्यान रखें।